दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है वेनेरियन वन के बारे में, वैन वन के बारे में। और वैन वन के जो मेडिसिनल प्लांट जो हैं, एल्था ऑफिसिनस, बेटुला अल्बा, कैनबिस टाइवा, क्लेमेस ट्रैक्टा, एटुकलिप्टस ग्लोबुलस, मैर्थ्रिस क्यूमिनस, प्रोपिलस ट्रेमुलोइडस, रोजा कैनिना, सोलोनियम डुल्कामारा, स्टेफिनस एलेंगोटा, सिम्प्लेक्स मेडिका, टीलिया यूरोपिया, थूजा ऑफिसिडिनस, विनिका, मैनार, विब्रिम, ओपेलस, वेरोनिका ऑफिसिनस, ये प्लांट मिलाकर वैन वन को बनाया गया है। और अगर हम बात करें वैन वन के बारे में, तो वैन वन के ऐसे कंपोनेंट्स जो बहुत ही नेचुरल इफेक्ट डालते हैं एस वन की तरह, ग्लैंड्स पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर। यह एक ब्लड की नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है, आरबीसीज पर काम करती है। इसके अलावा यह काम करती है ऑल सोर्सेस ऑफ सेल्स एंड ग्लैंड्स। वैन वन प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द वेनरल डिजीज, गोनोरिया, ट्रॉपिकल डिसऑर्डर्स के लिए। वैन वन का जो वर्क है वो हर ऑर्गन के ऊपर है, और आप वैन वन को किसी भी बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं, या आप इसको इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में प्रयोग कर सकते हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में प्रयोग कर सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में प्रयोग कर सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक डिसऑर्डर्स में प्रयोग कर सकते हैं। वैन वन का जो स्पेशल जो इफेक्ट है वो है ह्यूमन जेनाइटल ऑर्गन्स पे। यह सेमिनल वेसिकल्स, टेस्टिकल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वेजाइना, यूट्रस, ओवरियन ग्लैंड्स पर काम। इसके अलावा एंटी सिफिलिस है, एंटी कॉन्स्टिपेशन, वुंड हीलिंग में यह काम करती है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण यह इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम। हम बात करें, अगर किसी भी पेशेंट को इंफ्लामेशन हुई स्टार्ट, वो म्यूकस मेम्ब्रेन में हुई, और जैसे जैसे वो ग्रो करेगी और वो क्रोनिक डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होगी, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यह ब्लीडिंग में, स्वेलिंग में, लम्स में, अल्सरेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करती है। हम बात करें वैन वन के बारे में, वैन वन का जो फर्स्ट डाइल्यूशन है वो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जैसे वुंड में काम करेगा, बॉयल्स में काम करेगा, एपिडर्मस पे बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। और यह इम्यून सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को एनहांस करने का काम। अगर किसी को इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो आप वैन वन का पहला डाइल्यूशन आप प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड डाइल्यूशन के बारे में हम बात करें, तो वैन वन का सेकंड डाइल्यूशन साइड इफेक्ट्स में बहुत अच्छा काम करता है, नर्व पेन में बहुत अच्छा काम करता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन से रोमेटिज्म में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, गनोरिया टॉक्सिन्स में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड पोटेंसी का डाइल्यूशन, थर्ड पोटेंसी का जो डाइल्यूशंस है वो न्यूरालजिया में बहुत अच्छा काम करेगा। यह रिलीफ देने का काम करेगा हेरिडिटरी सिफिलिस, स्किन डिसऑर्डर्स, या फिर किसी को इन्फ्लामेशन इन लैरिंग्स, लेप्रोसी, आर्थराइटिस और स्मॉल पॉक्स में आप प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक फार्मुलेशन शेयर कर रहा हूं, वैन वन P1L1C30। अगर किसी को सोर थ्रोट हो, टॉन्सिलाइटिस हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, थ्रोट पेन हो, आपको विद इन 2 से 5 मिनट्स के बीच में रिजल्ट देखने को मिल जाए। फिफ्थ डाइल्यूशन के बारे में बात की जाए, तो रेस्पिरेटरी इश्यूज, कफ, ब्रोंकाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्किन इश्यू, एक्जिमा, एक्ने, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, किडनी स्टोन, स्किन प्रॉब्लम, एक्जिमा और सोराइसिस, ज्वाइंट पेन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी डोज रहेगी 5 से 10 बूंद के बीच में आपको प्रयोग करनी है इन एक्यूट फेज। अगर 30 पोटेंसी की बात करी जाए, तो स्किन के जो इश्यूज हैं, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, ज्वाइंट पेन है,
आर्थराइटिस है, रोमेटिज्म है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमेनिया, हार्ट इश्यू, हाइपरटेंशन, पल्पिटेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, नोजिया और क्रैम्प्स में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 30 पोटेंसी को आपको 5 बूंद हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद या दिन में 3 बार आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। 60 पोटेंसी की बात करी जाए, क्रोनिक ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस, रोमेटिज्म, स्किन इश्यूज, एक्ने, एक्जिमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में आप 60 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि वैन वन एक स्पोर्टिव मेडिसिन, एनहांसर मेडिसिन, स्टिमुलेटर मेडिसिन है जो आपकी बॉडी के ऑल ओवर सिस्टम्स पर काम करती है, ऑर्गन्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर्स पर काम। इसके 100 डाइल्यूशन के बारे में हम बात करें तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आर्थराइटिस का, रोमेटिज्म आर्थराइटिस का, क्रोनिक एक्ने या कोई प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, सब एक्यूट टू क्रोनिक प्रोग्रेस हो रही है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, ओस्टियोफाइट्स है, हील्स पर है, बोन्स पर है, वहां पे आप 1000 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया में आप प्रयोग कर सकते हैं। डायरिया, एब्डोमिनल पेन में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। वैन वन की 200 पोटेंसी मेंस्ट्रुअल इश्यूज, क्रैम्प्स, हैवी ब्लीडिंग, इमोशनल इम्बैलेंस, क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ ऑल सिस्टम, सिंड्रोम और जेनेटिकल कंडीशंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। 500 पोटेंसी को आप एंजाइटी और फियर में, इंसोमेनिया में, स्लीप डिस्टरबेंस में और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और क्लींजिंग में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट एंजाइटी का हो, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो, किसी को कोई सिस्ट, ट्यूमर, फाइब्राइड्स हो, तो वहां पर आप 500 पोटेंसी, 200 पोटेंसी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर लाइटर डाइल्यूशन की हम बात करें, 200 बार डाइल्यूशन, 200 डाइल्यूशन, 500 डाइल्यूशन, वो मिरेकल रिजल्ट्स देने का काम करता है। हम बात करेंगे 1000 में डाइल्यूशन की, तो 1000 में डाइल्यूशन मैलिगेंट ट्यूमर, मैलिगेंसी, सिस्ट में, ज्वाइंट सिस्ट में, आर्थराइटिस में, रोमेटिज्म में, किसी को 10 साल से दवाई खा रहा है आर्थराइटिस की, ओस्टियो आर्थराइटिस की, वहां पर आप इसकी 1000 डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें डाइल्यूशन बनाने के बारे में, जैसे भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट डाइल्यूशन इसका बनाने के लिए आपको 1 ml D3 लेना पड़ेगा और 9 ml डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा। 10 ml आपका फर्स्ट डाइल्यूशन बन जाएगा D4। सेकेंड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml D4 और 9 ml आपको डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा, तो आपका 10 ml सेकेंड डाइल्यूशन बनेगा। थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml सेकेंड डाइल्यूशन और 9 ml आपको डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड लेना पड़ेगा, वो आपका थर्ड डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस से आप 1000वां डाइल्यूशन बना सकते हैं, 500वां डाइल्यूशन बना सकते हैं, 200वां डाइल्यूशन बना सकते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबुल्स के बाद, तो इसकी 10 से 15 ग्लोबुल्स बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने का काम करती है। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। मरकरी पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो एक गोली हर 1 घंटे में देनी है और आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। एक्सटर्नल यूज में हेयर लॉस एंड बाल्डनेस में, स्किन इश्यूज में आप इसको एक्सटर्नल अप्लाई कर सकते हैं। तो वैन वन के बारे में हम बात करें तो एक ऐसी मेडिसिन जो एनहांसर, स्टिमुलेटर का काम करती है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में काम करती है। तो वैन वन का प्रयोग करके आप इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स में आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा वैन वन के बारे में था। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रॉन।